जिस बच्चे को पैदा होने के लिए गर्भ में 9 महीने बिताने पड़ते हैं, क्या वो बच्चा 9 मिनटों में पैदा हो सकता है? चलिए सुनाता हूं आपको महाभारत की वो कहानी जहां पर एक बच्चे का जन्म 9 मिनटों के अंदर हुआ था। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो लेकर आता है आपके पास कई सुनी अनसुनी कहानियां। आज की कहानी फिर से महाभारत के पहले अध्याय से है, जहां पर कुरु राज्य के मछुआरों ने एक बड़ी सी मछली को पकड़ा। पर जब उस मछली को काटा गया तो ये मालूम पड़ा कि उसके पेट में एक इंसानी बेटी थी। जब उस बच्ची को गर्भ से निकाला गया तो वो बहुत ही सुंदर बेटी थी, लेकिन उसके अंदर से मछली की बू आ रही थी। तो उस बच्ची का नाम रखा गया मत्स्यगंधा, यानी मछली के गंध वाली। कहने को तो मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी, पर जैसे ही कोई भी उसके समीप आता था तो उसके अंदर से मछली की इतनी खराब बू आती थी कि लोग अपनी सांस रोक लिया करते थे और मत्स्यगंधा को इस बात से बहुत ठेस पहुंचा करती थी। मछुआरों के परिवार में पैदा हुई थी तो उसका काम यह था कि आने जाने वाले यात्रियों को वो गंगा नदी पार करवाया करती थी अपनी छोटी सी नाव पर। एक बार वहां से ऋषि पराशर गुजर रहे थे और जैसे ही उन्होंने मत्स्यगंधा की खूबसूरती देखी, वो इतने मोहित हो गए कि नाव पर जब वो नदी पार कर रहे थे, उन्होंने मत्स्यगंधा को प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे एक पुत्र प्राप्ति करना चाहता हूं। मत्स्यगंधा ये बात सुनते ही चौंक गई कि आप एक ऋषि मुनि होकर, इतने बड़े तपस्वी होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे समाज में कहीं जगह नहीं मिलेगी कि अगर मैं अभी से गर्भवती हो गई तो। ऋषि पराशर कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, बल्कि वो एक देव ऋषि थे। उन्होंने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मुझे तुमसे सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति करनी है। मेरे पुत्र की मां बनने के बाद तुम फिर से कुंवारी बन जाओगी और अपनी ये मछली की गंध को छोड़कर फूलों की तरह महकने लगोगी। जैसे ही मत्स्यगंधा ने यह प्रस्ताव सुना, उन्होंने हामी भर दी। ऋषि पराशर ने एक जादुई स्पेल डाला। पूरे नदी के अंदर से कोहरा निकल गया और वो नाव उस कोहरे में गायब हो गई। उस कोहरे के अंदर मत्स्यगंधा ने 9 मिनटों के अंदर एक बेटे को जन्म दिया और मां बनने के पश्चात तुरंत वो फिर से कुंवारी के रूप धारण कर ली। और उन्होंने ये देखा कि उनके शरीर में से मछली की बदबू जा चुकी है और अब वो फूलों की तरह महक रही है। पर ये जो संतान उनको हुई थी वो कोई साधारण संतान नहीं थी। यही आगे जाके ऋषि वेद व्यास बने, जिन्होंने भगवान गणेश के साथ मिलकर महाभारत की पूरी गाथा लिखी थी। बहरहाल नदी पार हो गई थी, मत्स्यगंधा फिर से कुंवारी थी और अब उनके अंदर से पुष्प की खुशबू आ रही थी, तो उनका नाम मत्स्यगंधा से हटकर पुष्पगंधा बन गया। पुष्पगंधा खूबसूरत तो पहले से ही थी, पर अब उनके शरीर से फूलों की खुशबू भी आ रही थी। यही खुशबू ने राजा शांतनु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वो उससे प्रेम में जा पड़े और विवाह के पश्चात उनका नाम सत्यवती, रानी सत्यवती पड़ा। वही रानी सत्यवती जो आगे जाकर कौरवों और पांडवों के वंशज बने। वो कौरव और पांडव जिनके बीच हमारे इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ, महाभारत। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां लेके आते रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।